हमारे YouTube मंच पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने हैं उनको हम सारे क्वेश्चन समझाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। ठीक, जैसे क्या होता, कोई भी जो चीज़ें हैं हमको प्रकृति में मिलती हैं तो पूरी तरीके से प्योर नहीं होती हैं, तो उनको 2 उदाहरण दे करके समझाना है कि अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला है, मिश्रण में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरणार्थ, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना। इस मिश्रण में जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको अलग करना। जैसे चाय बनाई जाती है तो उसमें चाय बनाने के बाद में चाय की पत्ती को अलग किया जाता है। दूसरा एक है, मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। जैसे कोई मिश्रण है तो उसमें कुछ उपयोगी हैं कुछ अनुपयोगी हैं, तो उसमें से उपयोगी जो अवयव हैं उनको भी हम अलग कर लेते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे? उदाहरणार्थ, गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। भूसा अलग कर देता है, गेहूं चावल हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट, मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरण, शीरा में से चीनी के रवे प्राप्त करना, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। उदाहरण हो गया। 2 उदाहरण उसमें से देने थे, उसके क्यों आवश्यकता पड़ती है। 2 उदाहरण है, चीनी तथा चाक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोलकर तत्पश्चात छानकर अलग किया जाता है। फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है, नमक चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छानकर रेत अलग करते हैं, तत्पश्चात निस्पंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है? एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। जैसे गांव में नहीं कहते, ओसाना कहते हैं। ऊसा मिल गया है गेहूं में तो उसको क्या करते हैं लोग, हवा की सहायता से ओसा लेते हैं। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे, बताइए। तो पृथक करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया ये, दालों में से भूसता कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग कर दिया जाता है। दालों में अनिच्छित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इस कारण से इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। छालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग होता है? छानना वह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनिच्छित छननी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छननी के छिद्रों से नीचे निकल जाते हैं। आटा छानने, गेहूं छानने तथा अन्य समान आकार की
वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, छालन विधि जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे? रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाता है। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो, इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्र हो गए और जल ऊपर की ओर आ गया है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित ना हो, मतलब उसमें हिले ना, कि जो नीचे रेत है वो भी मिल जाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं। आटे तथा चीनी के मिश्रण में चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? पंकिल का मतलब जिसमें कीचड़ हो, पंख माने होता है कीचड़। गंदले पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हैं। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़ों को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाया। घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक की। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखा। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी को दूसरे खाली बीकर में उड़ेल दिया जाता है। इस विधि में 2 विधियां हैं, लोडिंग तथा उड़ेलना, या जिसे निथारना कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे रिक्त स्थान फिल करना है, उनको हम देख लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थ्रेसिंग। जो थ्रेसर द्वारा थ्रेसिंग की जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम? थ्रेसिंग। क्या कहेंगे? थ्रेसिंग। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही है, इसे कहते हैं निस्पंदन। समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया यूज होती है? वाष्पन। यहाँ पे आएगी वाष्पन प्रक्रिया। यहाँ पे वाष्पन प्रक्रिया, हम वाष्पन रख दें। एक पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को कहते हैं निस्पंदन। नेक्स्ट, सत्य और असत्य। दूध और जल के मिश्रण के निस्पंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। निस्पंदन द्वारा पृथक किया जाता है। असत्य नहीं कर सकते हैं। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। असत्य भी। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्पंदन द्वारा किया जा सकता है, ये सही है, सत्य है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है, सत्य है। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में?
किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो क्या करेंगे, हम बर्फ़ को चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। जब बर्फ़ बाद में शिकंजी में डाला जाता है तो इसमें चीनी को और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। इसका कारण यह है कि बर्फ़ पिघलकर द्रव अवस्था धारण कर लेता है, जिससे उसमें चीनी की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।